दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी विवाह रेखा के विषय में। जैसा कि आपको सबको पता है विवाह रेखा आप जानते हो, तो आज एक ऐसी विवाह रेखा के विषय में बात करें जो नकारात्मक रिजल्ट देती है, जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। कौन से रिजल्ट नहीं देगी? पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, नेगेटिव रिजल्ट देगी। तो ऐसी कौन-सी विवाह रेखा है हाथ के अंदर जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है बल्कि नेगेटिव रिजल्ट देती है? बहुत सारे लोग इस चीज़ में अक्सर कर घरों में देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं बन रही होती है, आपस में झगड़ा रहता है और इस तरह तक झगड़ा रहता है कि कई-कई दिनों तक बातचीत नहीं होती, कई-कई महीनों तक बातचीत नहीं होती, जिनका अंतिम लक्ष्य ये होता है कि एक-दूसरे को छोड़ना होता है ना? जैसे डाइवोर्स तक कंडीशन आपने देखा होगा कि डाइवोर्स तक कंडीशन आ जाती है। बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनको आपस में समझ में ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। सबको कुछ ज़्यादातर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती होंगी कि आस-पड़ोस में आपने खूब देखा होगा, खूब सुना भी होगा कि इन दोनों की तो आपस में बनती ही नहीं है, ये दिन भर लड़ते रहते हैं, इन दोनों को तो साथ रहना ही नहीं चाहते। तो उसको कैसे पहचानें, वो कौन-सी लाइन है, कौन-सी विवाह रेखा है जो नेगेटिव रिज़ल्ट दे रही है? तो आज हम उन्हीं विवाह रेखा के बारे में विषय में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी का स्वागत है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या करना है भई? सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो ये वाला जो पार्ट है आपको जैसा पता है इसके बीच में जितनी भी रेखाएँ बनती हैं वो सारी की सारी क्या हैं? विवाह रेखाएँ। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लो पहले। दूसरी चीज़, विवाह रेखा कई तरह की होती हैं। एक तो बिल्कुल सीधी हो, एक ही रेखा हो, एक एक से ज़्यादा हो सकती है, उसमें हम पहले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। लेकिन अगर सीधी है, अब सीधी है तो बहुत बढ़िया है, इनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ़ अपने दिमाग से यही है, एक को ठंडा रहना है, अगर जो लड़ता है उसको लड़ने दो, बस इतना रखना है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें कुछ वाई साइन बन रहा है, ये भी एक साइन ऐसा है कि जहाँ पर हमें कहीं न कहीं हर्डल्स देखने को मिलते हैं। एक विवाह रेखा ऊपर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड होती है, ऐसे टर्न कर जाती है, देखो इस तरह से टर्न करती है। ये विवाह रेखा पॉज़िटिव विवाह रेखा है, अगर ये इस तरह से टर्न कर रही है तो पॉज़िटिव है। इसकी विषय में कभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास वो नेगेटिव के आ रहे थे। किसी का कई लोगों के जो पाम थे, उनमें क्या है कि नेगेटिव मैरिज लाइन देखने को मिल रही थी। तो नेगेटिव मैरिज लाइन देखते हैं किस तरह से। देखो क्या होता है, ये मान लो विवाह रेखा मध्य से स्टार्ट हो रही है और ये इस तरह से टर्न हो रही है। किस तरफ? हार्ट लाइन की तरफ टर्न हो रही है। तो ये आपको क्या दिखाएगा? नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ये जितना टर्न होती जाएगी, उतनी आपके रिलेशन खराब होते चले जाएँगे। रिलेशन कैसे होते जाएँगे? खराब होते चले जाएँगे। ये इतनी नेगेटिव लाइन है। अगर सबसे ज़्यादा नेगेटिव लाइन मानता हूँ, तो मैं इस लाइन को मानता हूँ। ये अभी मान लो यहाँ तक टर्न है, ठीक है? अगर ये हार्ट लाइन तक नहीं पहुँची है और रास्ते तक टर्न है, तो इस तरह के रिश्ते में मनमुटाव होते हैं, लेकिन सीमित टाइम के लिए मनमुटाव होते हैं। मान लो ये इतना टर्न हो गई, ठीक है? हार्ट लाइन से अभी बहुत दूरी है, तो सीमित टाइम के लिए मनमुटाव है, थोड़ी देर लड़ाई-झगड़ा करेंगे और शांत हो जाएँगे, फिर फॉरगेट वाला ल कंडीशन आएगी, भूलेंगे, फिर वापस से शुरू हो जाएँगे। अगर अब ये लाइन यहाँ से बढ़कर इतना और करीब आती जा रही है, तो ये लड़ाई जो आपसी मनमुटाव हैं, जो ईगोज़ हैं, वो और बड़े होते चले जाएँगे। जैसे पहले छोटे थे, अब ये और बड़े हो गए, अब और बड़े होते जाएँगे। जैसे-जैसे ये हार्ट लाइन की तरफ आएगी, वैसे-वैसे ये और बड़े होते जाएँगे। अगर अभी ये मानकर चलें हम, ये लाइन अभी आपको यहाँ से नहीं, यहाँ पर क्रॉस कर गई है। इतना ज़्यादा कर्व नहीं है, लेकिन हम थोड़ा कर्व बनाते हैं। मान लो ये हार्ट लाइन तक पहुँच गई है, ये मान लो हार्ट लाइन तक पहुँच चुकी है। अब कंडीशन बस्ट होती जाएगी। पहली चीज़, आपका जो पार्टनर है, अगर ये फीमेल के हैंड में है, तो फीमेल का जो पार्टनर है यानी मेल जो होगा वो एक तो बीमार रहेगा, समय मतलब बहुत ज़्यादा, कभी कुछ बीमारियाँ रहेंगी। दूसरी, ये एक-दूसरे की फीलिंग को भी
नहीं समझ पाएँगे, चाहे किसी भी कंडीशन हो, कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, लेकिन इनकी एक-दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे। उनको ये लगता है कि ये अपनी वजह से ही भोग रहा है, ये इसकी खुद की प्रॉब्लम है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अगर ये मेल में है, तो फीमेल के अंदर ये अल एक अलग से ही प्रतिक्रिया रहेगी कि आपको पता नहीं लगेगा कि कब कौन-सी बात पर गुस्सा कर देगी, कब कौन-सी बात को लेकर ये कुछ भी बोल सकती है, अंट-शंट कुछ भी बोल सकती है, जो मुँह में आएगा वो बोल देगी। ना आपकी माँ को देखना है, ना आपके बाप को देखना है, ना आपके किसी भी रिलेशन को देखना है, किसी के लिए कुछ भी बोल सकती है। ये भयंकर ही बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी मतलब कोई भी बिना बिना सर-पैर की बात को लेके भी तूल दे देते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लो ये व्यवहार का ऐसे टर्न होती-होती क्रॉस कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो ये आपके दिल के अलावा भी, अगर मान लो ये मस्तिष्क रेखा तक पहुँच जाए क्रॉस करके, या अभी मान लो ये सिर्फ़ क्रॉस ही कर रही है, ठीक है? तो ये मान लो अभी आपकी यहाँ पर सिर्फ़ क्रॉस कर रही है और यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये आप ये मान कर चलो, इस आदमी की बर्ताव, आपका जो पार्टनर है, उसका बर्ताव इस तरह का देखने को मिलेगा कि वो आपके दिल से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उतरने लग जाएगा, क्योंकि उनका व्यवहार इतना क्रूर क्रूर हो जाएगा, वो किसी भी बात पर आपको कहीं भी सम्मान नहीं देगी, आपके दिल को कहीं भी ठेस पहुँच सकती है। आपको हर बार-बार इस ठेस का सामना करना पड़ेगा। आप ये मानकर चल लो, इतनी झगड़ालू हो जाएगा आपका ये पार्टनर, बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सिचुएशन को बस्ट कर लेगा। अगर ये आगे जाके ये लाइन यहाँ से जाके माइंड से मिल जाती है, मस्तिष्क रेखा से। तो अब ये आपके जो झगड़े हैं, जो आपका ईगो हर्ट है, जो आपके पार्टनर पर जो इफ़ेक्ट है, वो दिल के साथ-साथ फिर दिमाग पर भी हावी हो जाएगा। उस टाइम पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है, जो भी मतलब एक सभ्य प्राणी घटित नहीं करता। कुछ भी अशोभनीय घटना घटित हो सकती है, कोई भी स्टेप लिया जा सकता है, अगर ये रेखा यहाँ तक जाती है तो। अब आप ये खुद समझ गए होंगे कि मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बता सकता। कुछ भी ऐसी घटना घटित कर सकते हैं जो इनके मस्तिष्क पर बुरा असर डालेगी, ठीक है? आपको दिल-दिमाग दोनों से इस चीज़ को ये मान के चलो कि पूरी तरह से सदमे में एक तरीके की ज़िंदगी रहने वाली है। अब कंडीशन क्या ही इस तरह की भी आपको देखने को मिलेगी, विवाह रेखा इसको भी क्रॉस करके इधर भी निकल जाए। ये बहुत रेयर चांस है, अगर मिल जाती है, तो ये सुपरसोनिक कंडीशन है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कंडीशन होगी ये आप खुद समझ सकते हो। मैं कुछ अपने मुँह से नहीं बोलूँगा। ये सुपरसोनिक कंडीशन है। तो अब आप ये समझ लो कि अगर विवाह रेखा कुछ इस तरह से बर्ताव कर रही है, तो ये बहुत, बहुत वर्स्ट कंडीशन है। बहुत सुपर वर्स्ट कंडीशन है, आप समझ सकते हो। क्योंकि आप ये तो जान गए होंगे कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट तो यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। अगर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो जाएँ, तो कंडीशन क्या है, इससे क्या होगी, ये तो हर आदमी समझ सकता है, जो भी हर इंसान इस चीज़ को समझ सकता है, जो भी इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझना चाहता है। अब आपको देखना ये है कि आपकी किस कंडीशन में जा रहा है। अब इसका रिज़ल्ट, इसका उपाय क्या किया जा सकता है, इसकी रेमेडी क्या की जा सकती है, तो वो उस पर अगर ध्यान दें, तो उसके लिए आपको रेमेडी के लिए एक स्पेशल, इसके लिए जो अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो जब आपको अपलोड करूँगा पॉजिटिव लाइन्स के लिए, तब वहाँ पर एक और लाइन के बारे में करेंगे हम, डिवोर्स लाइन के लिए, जो इससे मिलती-जुलती रहेगी। तो वहाँ पर हम आपको रेमेडीज़ भी बताएँगे इस चीज़ के लिए, कैसे इससे उभार लिया जाए, कैसे चीज़ों को शांत किया जाए, कैसे इस चीज़ों से बचा जाए। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि अगर विगाह रेखा डाउन लाइन जा रही है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये बात आप क्लियर कर चुके होंगे, और आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि आप नहीं, आपको पहले से ही प्री-डिफ़ाइन है, तो कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो रहा है, तो आपको कंट्रोल होना है। परिसीमा, पराकाष्ठा सब चीज़ की होती है, वो एक सेकेंडरी पार्ट रहेगा, लेकिन कोशिश करें, अगर रिश्ता चलाना है आपको,
तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ अंत। राधे-राधे। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करें।